जय हिंद। देखते हैं, हम पढ़ रहे थे अलंकार, ठीक है। हिंदी में अलंकार पढ़ रहे थे, जिनमें से हमने कल कुछ अलंकार पढ़े थे और आज हम अलंकार की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए पढ़ने की कोशिश करते हैं उत्प्रेक्षा अलंकार, ठीक है। और उत्प्रेक्षा अलंकार को आप गहनता से समझने की कोशिश करेंगे। देखते हैं उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा अलंकार जो होता है, इसमें उपमेय और उपमान जो पाए जाते हैं, उपमेय और उपमान होने पर उपमेय में ही उपमान की संभावना की जाती है। यानी जो उपमेय और उपमान होता है, इसमें उपमेय उपमान जो होता है, उपमेय में ही उपमान की संभावना पाई जाती है। अर्थात जो उपमान है वह पूर्ण रूप से यानी प्रत्यक्ष रूप से उपस्थित नहीं होता, ठीक है। उपमान प्रत्यक्षतः उपस्थित नहीं होता। उपमान जो है, इसको हम ये मानते हैं कि उपमेय में ही छुपा हुआ है। समझ पा रहे हैं? उपमेय क्या होता है, उपमान क्या होता है, हम पीछे सीख चुके हैं, लेकिन जान लेते हैं। उपमेय वह होता है जिस शब्द की तुलना की जाती है वह उपमेय होता है। उस शब्द की जिस शब्द से तुलना की जाती है वह उपमान होता है ना। ये समझ जाएंगे तो ध्यान रखेंगे। उत्प्रेक्षा अलंकार उपमान अनुपस्थित होने पर उपमेय में ही होने की संभावना को दर्शाता है, अर्थात मान लिया जाता है। यानी जो उपमेय में है, उपमेय में ही उपमान को मान लिया जाता है। ऐसा माना जाता है कि उपमान जो है उपमेय में ही छुपा है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि जहाँ पर मानने की बात आती है वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार है। अर्थात मुख्य रूप से यहाँ पर क्या रोल निभा रहा है, वह है मानना। जैसे हम कह सकते हैं गणित में देख लेते हैं, गणित में कहते हैं माना किसी को कुछ मान लिया जाता है ना। कहते हैं माना कोई चीज़ बराबर x है, तो x अर्थात जहाँ मानने की बात आती है वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार। तो अर्थात हम ये सीख सकते हैं कि गणित में कैसा अलंकार, किस अलंकार की प्रधानता होती है, उत्प्रेक्षा अलंकार की, ठीक है। तो याद रखेंगे। और परिभाषा की हम बात करते हैं तो जहाँ पर उपमेय में ही उपमान के होने की संभावना होती है वह उत्प्रेक्षा अलंकार है, ठीक है। ये परिभाषा हो जाएगी। इसके कुछ पहचान शब्द हैं। पहचान शब्द देखते हैं, जैसे जनु जानो, मनु मानो, मनहु मानो, ठीक है। ज्यों आदि शब्द कुछ आते हैं, ठीक है। अर्थात जिस वाक्य में जनो जानो मनहु मानो ये शब्द कुछ आ जाते हैं, वहाँ पर समझ जाइएगा उत्प्रेक्षा अलंकार है, ठीक है। कौन सा अलंकार? उत्प्रेक्षा अलंकार। आइए हम समझने की कोशिश करते हैं। समझते हैं। जैसे कहा गया, सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोनी गात, मनहु नील मन शैल पर आतप परयो प्रभात। इसमें देखो, अभी हमने बताया कि जन जानो मन मानो कुछ ऐसे शब्द आते हैं, तो जिनमें देखिए मनहु शब्द है, अर्थात जो वे शब्द हो जाएंगे जिनसे हमें ये प्रकट होगा कोई चीज़ मानी गई है, ठीक है। तो शब्दशः देखिए मनहु शब्द इसमें है, तो मनहु शब्द मिल गया है, तो कौन सा हो जाएगा? उत्प्रेक्षा अलंकार। आप चाहे अर्थ निकाल पाओ ना निकाल पाओ कोई मायने नहीं रखता, लेकिन शब्दशः आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। इसमें मनहु मिल गया है, तो कौन सा अलंकार? उत्प्रेक्षा अलंकार। इम्पॉर्टेंट है, ये पेपर में आते ही इनसे सवाल हैं, ठीक है। देखो 2016 में एसआई में आया हुआ है, ठीक है। अगले देखते हैं उत्प्रेक्षा अलंकार के कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण जिन्हें आप ध्यान रखेंगे। जैसे सखी ही सहित हर्षी अति रानी, ठीक है। सूखत धातु पराजनु पानी। देखिए इसमें एक जनु हो गया, हमने सिखाया जनु जानो मन मानो होते हैं, इसमें जनु शब्द है, तो जनु शब्द है तो कौन सा अलंकार हो जाएगा? उत्प्रेक्षा अलंकार। अगला देखते हैं, ले चला साथ में तुझे कनक, समझिएगा, ले चला साथ में तुझे कनक, ज्यों का मतलब जैसे, है ना। भिक्षुक लेकर स्वर्ण झनक, ठीक है। इसमें भी देखिए ज्यों शब्द आ गया, जन जानो मन मानो, ज्यों है त्यों है, ऐसे कुछ शब्द आते हैं, उसमें भी ज्यों शब्द आया है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? इसमें भी उत्प्रेक्षा अलंकार, ठीक है। तो क्या है? ले चला मैं तुझे कनक, ज्यों भिक्षुक लेकर स्वर्ण झनक, कैसा है? इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार। अगला देखते हैं, अति कटु वचन
कहती, अति कटु वचन कहती, मानहु लो मानहु लोन जरे पर दे। मतलब कि इतने कटु वचन कहते हैं कि मानो लोन का मतलब नमक, जले पर लोन नमक छिड़का जा रहा है, जैसे कहते हैं ना जले पर नमक छिड़कना, तो वही बात है। ठीक है, तो यहाँ पर भी अर्थ निकाल पाओगे नहीं, कोई मायने नहीं रखता। आप देखिए, ये आपको पहचानना होगा कौन सा अलंकार है। तो मानहु शब्द है, तो इसमें भी कौन सा अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार। और देखते हैं, उस काल मारो क्रोध के, तन कांपने उसका लगा, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। इसमें भी बड़ा इम्पॉर्टेंट वाक्य है, यह पेपर में आता ही है, चाहे रस में आ जाए चाहे अलंकार में आ जाए। अलंकार में आ जाएगा तो देखो मानो शब्द आ गया, तो मानो के अनुसार ये उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा। लेकिन रस की बात की जाए तो उस काल मारो क्रोध के, तन कांपने उसका लगा, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। यहाँ क्रोध शब्द, तो इसकी बात करेंगे तो यहाँ पर आपका रौद्र रस हो जाएगा। ठीक, ऐसा प्रतीत होता है मानो कोई गुस्सा हो गया हो ना। तो अब अगला देखेंगे, मेरा मन अनंत कहाँ सुख पावे, जैसे उड़ी जहाज पंछी को, जैसे उड़ी जहाज को पंछी फिर जहाज पर आवे। अर्थात मेरा एक भक्त कहता है कि हे ईश्वर, हमारा मन कहीं और जो है सुख नहीं पाता है। जैसे उड़ी जहाज को पंछी, नहीं जैसे जहाज़ से पंछी उड़ जाता है और फिर जहाज़ पर ही लौट आता है। ये पक्षी होता है, वो जहाँ पर रहता है वहीं पर फिर लौट करके आ जाता है। अर्थात यहाँ पर एक देखा जाए तो रस की बात की जाए तो यहाँ पर भक्ति रस हो जाएगा। कैसा, भक्ति रस, याद रखेंगे। रस यहाँ पर भक्ति रस है। भक्ति रस वहाँ पर होता है जहाँ भगत और भगवान के बीच क्या वर्णन किया जाता है, वहाँ भक्ति रस होता है। यहाँ भक्ति रस है लेकिन रस नहीं। आप अलंकार देख रहे हैं, उसमें जैसे शब्द आया तो जैसे क्या हो जाएगा, यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार बड़ा इम्पॉर्टेंट है, आप इन्हें ज़रूर याद रखेंगे। अगला, सतसाया के दोहरे, जो नावक के तीर। समझ पा रहे हैं, यहाँ पर एक शब्द आया है ज्यों, तो ज्यों तो आप समझ जाइएगा उत्प्रेक्षा अलंकार है ना। फिर से याद रखेंगे, ज्यों त्यों, जनु जानो मन मानो हूँ, मनो मानो हूँ। ठीक है, कुछ ऐसे शब्द आते हैं, जैसे भी है कुछ ऐसे शब्द तुलनात्मक शब्द आते हैं, तो वहाँ पर समझ जाएंगे ये उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा, अर्थात मानने वाले शब्द आ जाएंगे, है ना। देखते हैं, जैसे ध्यान रखेंगे, सतसया के दोहरे, जो नावक के तीर। देखन में छोटे लगे पर घाव करे गंभीर, है ना। कौन सा अलंकार हो जाएगा, आप समझ जाएंगे, उत्प्रेक्षा अलंकार। अगला देखते हैं, रहीमन पुतली श्याम की, रहीमन पुतली श्याम की, मनहु जलज मधुकर लसे। ठीक है, इसमें देखेंगे मनहु शब्द आया तो कैसा हो जाएगा, आप समझ जाएंगे, उत्प्रेक्षा अलंकार। अगला, कहती हुई यों उत्तरास, कहती हुई यों उत्तरा, के नेत्र जल से भर गए, हिम के कणों से मानो हो गए पंकज ने। ये देखो मानो शब्द आ गया तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर भी उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा। ठीक है, हम उम्मीद करते हैं कि आपको उत्प्रेक्षा अलंकार समझ में आया होगा। यदि आपको और भी अच्छा समझना है, इनके अर्थानुसार समझना है, विस्तृत जानकारी लेनी है, तो आप हमारी ऑफलाइन क्लासेस, वेरियर क्लासेस में आ सकते हैं। ठीक है, और आप बेहतर ज्ञानार्जन कर सकते हैं। ठीक है, हम यहाँ पर बताने की कोशिश करेंगे तो लंबी क्लासेस हो जाएंगी। ठीक है, आप समझ पा रहे होंगे। ठीक है, आप ऐसे ही क्लासेस को देखते रहिए और अपने ज्ञान में बढ़ोतरी करते रहिए। ठीक है, ये बड़े इम्पॉर्टेंट हैं, आप इन्हें शब्दशः